पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयन् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंडानंद सरस्वती अध्यात्म केंद्र के मांगलिक तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर विचार चल रहा है, जिसमें सर्वप्रथम योग शब्द, सांख्य योग में जो योग शब्द है
इस योग शब्द पर विचार कर रहे थे कल, और दो अर्थ, एक अर्थ लगभग 10वीं शताब्दी से पहले के ग्रंथों में जिस अर्थ का संकेत अधिक मिलता है कि योग अर्थात समाधि, और समाधि अर्थात अच्छी प्रकार से चारों ओर से मन को हटाकर अच्छी प्रकार से विषय विशेष में चुने हुए आलंबन में मन को लगाना, एक अर्थ ये। और दूसरा अर्थ जो 10वीं शताब्दी के बाद हठयोग संबंधी शास्त्र आए। मैं इसलिए 10वीं शताब्दी ले रहा हूं क्योंकि लगभग 10वीं शताब्दी के ही आसपास आधुनिक विद्वान समय मानते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी का, जिनके आविर्भाव के साथ एक योग की एक नवीन नूतन परंपरा, जिसे हठ योग के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें ध्यान समाधि के लिए जो तैयारियां आवश्यक हैं और उन तैयारियों के लिए जो साधना करनी होती है, विशेषकर आसन की, प्राणायाम की, मुद्राओं की, बंधों की, इन सब पर बहुत विशेष जोर दिखने लगा। सैद्धांतिक रूप से ये अद्वैत वेदांत की, शांकरी ब्रह्म विद्या की परंपरा के बहुत नजदीक थे, लेकिन साथ में कुछ प्राचीन बौद्ध वज्रयानी साधनाएं और शैव तंत्रों की, आगमों की भी कुछ साधनाएं सम्मिश्रित करके इस हठ योग की परंपरा पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा और इस नई नूतन परंपरा का आविर्भाव हुआ, जिससे प्रभावित योग के ग्रंथों के अंतर्गत फिर ये विचार कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनोः, संयोग ही, जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही योग है, ये बात कही। गीता में भी योग की जो अलग अलग अवधारणाएं भगवान ने अलग अलग पक्ष प्रदर्शित करके व्याख्या की है योग शब्द की, एक उसमें 6 अध्याय में योग शब्द की व्याख्या उनकी ये भी है कि जहाँ दुख के साथ वियोग हो, कष्ट के साथ वियोग हो, उसी को ही योग कहते हैं। ये सब विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि योग का अर्थ चाहे समाधि किया जाए, योग का अर्थ चाहे जीवात्मा परमात्मा का संयोग किया जाए, योग का अर्थ चाहे दुख से वियोग किया जाए, सांख्य योग में और गीता के 18 अध्यायों के अंत में जो इनका नाम दिया गया है, उन नामों में जो दूसरा शब्द होता है हमेशा योग, जिसको मैं कल कह रहा था कि नामों के, गीता के 18 अध्यायों के नाम में जो उपनाम है, सरनेम है, वो हमेशा योग ही होता है। वहां पर योग शब्द का अर्थ होता है ये जो जिन योगों की हमने अभी चर्चा की, चाहे समाधि हो, चाहे दुख के साथ वियोग हो, चाहे जीवात्मा परमात्मा का संयोग हो, इनका जो भी साधन होगा
जो भी सहायक होगा इन अवस्थाओं को प्राप्त करने में, जो भी सहायक, जो भी साधना सहायक होगी समाधि को अपने जीवन में लाने में, जो भी साधना सहायक होगी जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग करने में, जो भी साधना सहायक होगी दुख के साथ वियोग करने में, उन सभी साधनों को भी योग शब्द से कहा जाता है। वे सारे के सारे साधन। तो योग का केवल अर्थ ये नहीं समाधि, जीवात्मा परमात्मा का संयोग, दुख के साथ वियोग, केवल यही अर्थ नहीं, बल्कि इस ओर ले जाने वाला जो भी साधन होगा, चाहे वो आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे यम नियम हो, चाहे प्रत्याहार हो, चाहे जप हो, चाहे ध्यान हो, कुछ भी हो, वो सब का सब योग शब्द के द्वारा ही ध्वनित होता है। इसीलिए योग शब्द का एक अर्थ ये भी है, योग का साधन। और इसको समझना बहुत अधिक आवश्यक है, नहीं तो कई बार लोग ये दुविधा में मैंने देखा है पड़ जाते हैं कि आसनों को कैसे योग कह देते हैं। अरे योग का अर्थ तो समाधि है, योग का अर्थ तो ईश्वर के साथ संयोग है, योग का अर्थ तो दुख के साथ वियोग है। आसन कैसे योग हो गया, प्राणायाम कैसे योग हो गया? आसन और प्राणायाम को योग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उस परम योग का साधन है। इसलिए इसी प्रकार से सांख्य योग शब्द में भी जो योग शब्द है उसका यही अर्थ है, योग का साधन। जब सांख्य, अब सांख्य का अर्थ बाद में समझेंगे, लेकिन जब सांख्य उस योग का साधन बन जाता है, सांख्य साधन बन जाता है, जब समाधि का सांख्य साधन बन जाता है, जब जीवात्मा परमात्मा के साथ संयोग का सांख्य साधन बन जाता है, दुख के साथ वियोग का, तो ऐसे सांख्य को सांख्य योग कह देते हैं। इसी प्रकार से कर्म, जब हमारे कर्म ही, हम ऐसे कर्म करने लगे जो हमें तैयार कर दें, हमारा आंतरिक विकास इस प्रकार से करें कि हमारा अंतर मन समाधि के लिए तैयार होने लगे, हमारी जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत होने के लिए तैयार होने लगे, तो ऐसा कर्म कर्म योग कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो योग का साधन बन जाता है। जब कर्म योग का साधन बनता है तो उसको कर्म योग कह देते हैं। तो योग शब्द का एक बारीक बात है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत सारी दुविधाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और संस्कृत भाषा के अंतर्गत, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कब साधन के लिए और कब साध्य के लिए, साधन कहते हैं जिसके द्वारा साध्य की सिद्धि की जाए, और साध्य कहते हैं साधना करके जिसको सिद्ध किया जाए। जैसे मुझे दिल्ली पहुंचना है तो मेरे पास साधन होगी गाड़ी, और दिल्ली हो जाएगा साध्य। जो मंजिल होगी वो साध्य होगा, और जो भी मैं साधन लूँ, चाहे वो गाड़ी हो, रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज हो, फ्लाइट हो, बस हो, वो सब साधन हो जाएंगे। तो साधन और साध्य हमेशा भिन्न होते हैं। बस, हवाई जहाज, गाड़ी, रेलगाड़ी, ये सब दिल्ली नहीं है। दिल्ली एक अलग चीज है, वो शहर है, अलग है। साध्य अलग होता है और साधन उसको प्राप्त करने का अलग होता है। लेकिन संस्कृत भाषा के अंतर्गत कई बार एक ही शब्द का प्रयोग साधन के लिए भी हो जाता है और साध्य के लिए भी हो जाता है। शब्द एक ही। तो ये संस्कृत में थोड़ा सा जो व्याकरण पढ़े होंगे उनको ये बात आसानी से ध्यान में आ जाएगी, और नहीं भी तो भी ध्यान में लाना आवश्यक है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं एक और शब्द दे सकता हूँ, ज्ञान शब्द। गीता में ज्ञान शब्द कब
ज्ञान के लिए आ जाए, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, और कब ज्ञान के साधनों के लिए आ जाए, इस पर बड़ा सावधान रहना पड़ता है। शब्द एक ही है, ज्ञान, लेकिन ज्ञान का अर्थ जानना भी होता है, और उस जानने के जो साधन हैं जिनके द्वारा जाना जाता है, उसको भी कभी कभी गीता के अंतर्गत ज्ञान कह देते हैं। ये जब 13वें अध्याय पर विचार चल रहा था, 13वें अध्याय पर चिंतन चल रहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर, तब अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था। वहां पर भगवान जब 11वें श्लोक के अंतर्गत एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, जो कुछ सद्गुण उन्होंने गिनाए थे, अभिमान से रहित होना, दंभ से रहित होना, हिंसा से रहित होना, जीवन में क्षमा का भाव आना, जीवन में सीधापन रहना, इन सबको भगवान ने ज्ञान कहा था। ये ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान की व्याख्या तो पहले कर चुके हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान वही मेरे विचार में ज्ञान है, भगवान के लिए ज्ञान वही है। लेकिन फिर इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सद्गुण, आचार्योपासनम, आचार्य के पास में जाकर बैठना, इत्यादि इत्यादि जो वहां पे गिनाए हैं, उन सबको भी भगवान ने ज्ञान कहा है। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे स्वयं ज्ञान नहीं, आचार्य के पास बैठना ज्ञान नहीं, लेकिन आचार्य के पास बैठने से ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए भी उसको ज्ञान कहते हैं। तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत कई बार साधन के लिए भी साध्यवाची शब्द का प्रयोग होता है। ये ऐसे ही जैसे कोई रेल को ही कह दे कि मैं दिल्ली में बैठने जा रहा हूं, या दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को कोई कह दे कि मैं दिल्ली में बैठ रहा हूं, उसी के लिए साध्यवाचक शब्द का प्रयोग कर दे। हिंदी में ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृत में कभी कभी ऐसा भी व्याकरण की दृष्टि से संभव हो जाता है। तो योग शब्द के अंतर्गत भी ऐसा ही है, सांख्य योग शब्द के अंतर्गत भी ऐसा ही है कि योग का यहाँ पर अर्थ है स्वयं योग नहीं, अपितु योग का साधन। सांख्य, ऐसा सांख्य जो योग का साधन है, ऐसे सांख्य को सांख्य योग कहते हैं। तो इसी प्रकार मैंने जैसे बतलाया, कर्म जब योग का साधन बनेगा तो उसको कर्म योग कह देंगे। भक्ति जब योग का साधन बनेगा, भक्ति जब समाधि का साधन बनेगा, परम प्रेम जब समाधि का साधन बनेगा, परम प्रेम जब जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग का साधन बनेगा, परम प्रेम जब दुख से वियोग का साधन बनेगा, तब उसको भक्ति योग कह देंगे। इसी प्रकार से ज्ञान जब योग का साधन बनेगा तो उसको ज्ञान योग कह देते हैं। सामान्य रूप से ये बात कही जा सकती है कि योग शब्द जब कभी भी किसी अन्य शब्द के साथ आए तो सामान्यतः योग शब्द का सदा यही अर्थ होता है कि वह शब्द जिसको प्रतिपादित, साथ वाला शब्द जिसको प्रतिपादित कर रहा है वो योग का साधन है। तो जैसे सांख्य योग में जब सांख्य के साथ योग शब्द आया तो सांख्य जिस बात को कह रहा है वो योग का साधन है, इस अर्थ में योग शब्द आया है। ऐसे ही हठ योग में भी यही अर्थ है। पहले मैंने हठ योग की बात की, तो हठ योग में भी यही है कि हकार और ठकार, ये जो इड़ा पिंगला दो नाड़ियां हैं, प्राण अपान कह लीजिए, इनका योग जब उस समाधि का साधन बन जाता है, इनका मिलना, इनका मिलाप, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा इनका मिलाप जब समाधि का साधन बनता है, जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग का साधन बनता है, तब उसको हठ योग कह देते हैं। मंत्र का अभ्यास, मंत्र का जाप जब समाधि का साधन बनता है, जीवात्मा परमात्मा का संयोग का साधन बनता है, तो उसको मंत्र योग कह देते हैं। इसी प्रकार से चित्त का विलय जब
समाधि का साधन या जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग का साधन बन जाता है तो उसको लय योग कह देते हैं। और दूसरी ओर जब योग शब्द अपने आप में अकेला होगा, उसके साथ कोई और शब्द न हो, जैसे सांख्य योग में सांख्य शब्द है, कर्म योग में कर्म शब्द है, कोई शब्द योग के साथ नहीं होगा। योग शब्द जब अपने आप में अकेला होगा तो आज के समय में तो सब लोग योग शब्द अपने आप में सुनकर तुरंत आसनों में उनका दिमाग चला जाता है, लेकिन संस्कृत के ग्रंथों में जब योग शब्द अपने आप में अकेला होगा, उसके साथ कोई और शब्द नहीं होगा, तो सामान्यतः वही सर्वोत्कृष्ट अर्थ जो समाधि, जो जीवात्मा परमात्मा के साथ संयोग, जो दुख के साथ वियोग, ये अर्थ तब होता है जब योग शब्द अपने आप में अकेला होता है। क्यों? क्योंकि योग के साधन अनेक हो सकते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, ये सब योग के अनेक साधन हो सकते हैं, पर इनसे सिद्ध होने वाला, इनसे प्राप्त होने वाली जो मंजिल है, जो गंतव्य स्थान है, वो जब भी होगा तो सदा एक ही होगा, वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। ये बात योग तत्व का निरूपण करने वाली जो उपनिषद है, योग तत्वोपनिषद, उसके अंतर्गत बहुत सुंदर ढंग से आचार्यों ने समझाया है कि योगो ही बहुधा ब्रह्मन् भिद्यते व्यवहारतः। व्यवहार के आधार पर योग में बहुत भेद है। किसी का व्यवहार है निष्काम कर्म में लगा हुआ है, किसी का व्यवहार है कि नवधा भक्ति में लगा हुआ है, किसी का व्यवहार है कि वो महावाक्य विचार करके तत्व पदार्थ का शोधन करके ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ है, किसी का व्यवहार है कि वो आसन प्राणायाम का अभ्यास करके हकार ठकार द्वारा प्रतिपादित जो दो इड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं उनमें प्रवाहित होने वाली शक्ति का संयोग करके कुंडलिनी का जागरण कर रहा है। किसी का व्यवहार है कि वो विभिन्न प्रकार के मंत्रों का अभ्यास करके, मंत्रों का ध्यान करके कुंडलिनी का जागरण कर रहा है। किसी का अभ्यास है कि वो अपने मन को विलीन करने का ध्यान की गहराइयों में प्रयास कर रहा है। व्यवहार भिन्न हो सकता है इन सब का, लेकिन ये जिस अवस्था को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें कभी भी कोई भेद नहीं। और ये केवल एक वैदिक सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा के अंतर्गत ऐसा विचार हो नहीं। योग के ग्रंथ लिखने वाले आचार्य अलग अलग परंपराओं से आए हैं, वैदिक परंपराओं से भी आए हैं, और वेदातिरिक्त जो वेदों को प्रमाण न मानने वाली श्रमण परंपराएं हैं भारत भूमि की, चाहे वो बुद्ध की हो, चाहे वो भगवान ऋषभदेव और उनके बाद के 24 तीर्थंकरों द्वारा प्रचलित जैन परंपरा हो, इन दोनों परंपराओं के भी बड़े बड़े आचार्यों ने योग पर ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन जब भी वे योग पर ग्रंथ लिखते हैं तो उन्होंने ये बात कही है कि हमारा अन्य परंपराओं के साथ दार्शनिक मतभेद हो वो बात अलग, लेकिन जिस योग की हम बात कर रहे हैं वो योग एक ही है। और उस बात को अपनी वैदिक परंपरा के भी आचार्यों ने, विद्यारण्य मुनि जैसे आचार्यों ने जीवन मुक्ति विवेक के अंतर्गत इस बात को स्वीकार किया है कि दार्शनिक मतभेद हो सकता है पर योग के धरातल पर जाकर सारी की सारी भारतीय परंपराएं एकीभूत हो जाती हैं। अभ्यास में भेद हो सकता है लेकिन गंतव्य में भेद नहीं। गंतव्य भेद जो योग है वो एक ही है, उसके अंतर्गत कभी भी भेद नहीं हो सकता। मैं तो ये कहूँगा कि भारत भूमि में जितनी भी परंपराएं उद्भूत हुई हैं उनमें दार्शनिक मतभेद, अभ्यास की विधाओं को लेकर मतभेद, शब्दावली को लेकर मतभेद बहुत प्राचीन काल से रहा। लेकिन दो चीजें जिसने इन सब परंपराओं को जोड़ा, दो चीजें, दो बातें, दो शब्द जिन्होंने, जो इन सारी की सारी परंपराएं, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत भूमि के ऊपर कोई भी आध्यात्मिक परंपरा आई हो,
चाहे वो बुद्ध की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे वैदिकों की हो, दो चीज़ें जिसने सबको जोड़ा है, दो शब्द में समा जाता है, एक धर्म शब्द और एक योग शब्द। ये दो शब्द ऐसे हैं, धर्म शब्द और योग शब्द। इन दोनों ही शब्दों को भारत की प्रत्येक परंपरा ने सदा ही गले लगाया है। और किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए, ईश्वर को लेकर मतभेद हो जाएगा, बौद्ध ईश्वर स्वीकार नहीं करते, जैन भी ईश्वर स्वीकार नहीं करते, वैदिक परंपराओं में भी कुछ वैशेषिक हैं, सांख्य हैं, मीमांसक भी हैं, जिनके विचार ईश्वर को लेकर कोई बहुत स्पष्ट नहीं और कदाचित कभी कभी विरोधी भी हो जाते हैं। लेकिन योग को और धर्म को लेकर, इन दो शब्दों को लेकर, इन दो शब्दों की गहराई को लेकर और इन दो शब्दों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता को लेकर कहीं भी किसी भी भारतीय परंपरा के अंतर्गत मतभेद नहीं है। इन शब्दों ने जोड़ा है, इन शब्दों ने भारत की प्रत्येक परंपरा के अंतर्गत ये मनके में पिरोए हुए, प्रत्येक मनके में पिरोए हुए सूत के समान, धागे के समान, ये भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की प्रत्येक परंपरा के अंतर्गत। और इससे तात्पर्य मेरा, भारत से तात्पर्य वो एक आध्यात्मिक परंपरा जो हजारों वर्षों से भारत और भारत से आज का जिसे हम भारत समझते हैं उससे बाहर के क्षेत्रों में भी, इसीलिए तिब्बत के अंतर्गत भी योग के अद्भुत प्राचीन ग्रंथ मिल जाते हैं। बहुत कुछ योग के ऊपर तिब्बत में पिछले 1000 वर्षों के अंतर्गत बड़ा गंभीर कार्य हुआ। योग के ऊपर बहुत पांडुलिपियाँ इंडोनेशिया के अंतर्गत, बाली के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो योग का बहुत प्राचीन काल से जावा के अंतर्गत धर्मपादंजल के नाम से योग का 7वीं 8वीं शताब्दी का अद्भुत ग्रंथ है, यवद्वीप जावा जिसको आजकल कहते हैं, वो भी ग्रंथ देखने का सौभाग्य मिला। तो योग ने सबको, धर्म और योग, इन दो शब्दों ने हमेशा सबको जोड़ा है, कभी किसी को तोड़ा नहीं। यही बात यहाँ योग तत्वोपनिषद में भी है कि व्यवहार को लेकर भले ही योग में बहुत प्रकार के भेद देखने को आते हैं, लेकिन पारमार्थिक योग एकोपि साधन वैचित्र्यात् बहुधा विद्यते। साधनों की विचित्रता के कारण साधन अलग अलग हो सकते हैं, उसके आधार पर योग के मार्ग में अलग अलग भेद हो सकता है, पर पारमार्थिक योग एक ही है। तो जब सांख्य योग शब्द में हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो योग शब्द का अर्थ होता है योग का साधन, समाधि का साधन, दुख से वियोग का साधन, जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग का साधन। इन बड़े बड़े शब्दों को यदि अपने सरल शब्दों में कहना चाहें तो मन की शांति का साधन। क्यों? क्योंकि योग की ये अवधारणा है कि शम को प्राप्त मन ही शांत कहलाता है। वास्तव में शम का ही भूतकालिक शब्द है शांत। शम से ही शांत बनता है कि शम जब प्राप्त हो जाए तब उसको शांत कहते हैं। और शम का अर्थ होता है मनोनिग्रह, मन पर अपना अधिकार। वैसे मन हमें अपने अधिकार में रखता है हमेशा, और जब तक मन हमें अपने अधिकार में रखेगा तब तक कितना भी मन क्यों न शांत हो जाए, वो शांति क्षणिक ही होगी, वो कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती। वास्तविक मन की चिरस्थायी शांति तभी प्राप्त होगी जब अभ्यास के द्वारा, चाहे वो अभ्यास की विधा कोई भी क्यों ना हो, पर उस अभ्यास के द्वारा ये जो मन है, इस मन के ऊपर हमारा निग्रह हो जाए। आसन क्यों करते हैं? आसन इसलिए करते हैं कि शरीर के ऊपर हमारा निग्रह हो जाए। इसको राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है शरीर, इस पर अपने राज को स्थापित करने का ये योग है। अभी हम शरीर के वश में रहते हैं, हम इंद्रियों के वश में रहते हैं, हम अपने प्राण के वश में रहते हैं, हम अपने मन के वश में रहते हैं।
राजयोग इसको इसीलिए कह देते हैं क्योंकि इसका अभ्यास करके इनको अपने वश में किया जाता है। इनका अभ्यास करके शरीर, आसन का अभ्यास करके शरीर अपने वश में लाया जाता है। प्राणायाम का अभ्यास करके प्राण को अपने वश में लाया जाता है। ध्यान का अभ्यास करके, प्रत्याहार का अभ्यास करके इंद्रियों को अपने वश में लाया जाता है। ध्यान का अभ्यास करके, मन, धारणा का अभ्यास करके मन को अपने वश में लाया जाता है। और जैसे जैसे ये वश में आते हैं तो फिर जब शम आता है, इन पर निग्रह होता है, तभी व्यक्ति का मन शांत होता चला जाता है। और शम की प्राप्ति जब तक अभ्यास नहीं करेगा, योग का अभ्यास नहीं करेगा, योग की जो विभिन्न साधन है उनका अभ्यास नहीं करेगा, तब तक शम अर्थात मन पर निग्रह, मन पर अपना वश नहीं चलेगा। बहुत ही कठिन है। अर्जुन कह रहे हैं, 6 अध्याय में कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। उसका निग्रह बहुत ही कठिन है, वायु के समान सुदुष्कर है। लेकिन भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल, सर हिला दिया भगवान ने। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। अर्जुन तू जो बात कह रहा है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से, ये जो 2 साधन हैं, इन साधनों से योग का अभ्यास करता रहे, वैराग्य का अभ्यास करता रहे, तो असंभव नहीं संभव है। तो जब अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर निग्रह प्राप्त होता है, शम आ जाता है, तभी मन शांत होता है। भगवान तथागत बुद्ध के ध्यान संबंधी उपदेशों के अंतर्गत भी विपश्यना शब्द बहुत आजकल सुनने में आता है। विपस्सना विपस्सना, जगह जगह लोग विपस्सना करने जाते भी हैं। लेकिन उस विपश्यना से भी पहले एक और शब्द जिसका भगवान तथागत बार बार प्रयोग करते हैं लेकिन कम सुनने में आता है, वो इसी शम शब्द से जुड़ा हुआ शमथ शब्द है। विपश्यना से भी पहले शमथ का अभ्यास करना होता है। जब शमथ का अभ्यास, हम जिसको उपनिषदों की भाषा में शम कह देते हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, जो ये 6 संपत्तियां बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद में गिनाई गई है, 6 संपत्तियां। इन 6 संपत्तियों में से पहला है शम। वही व्यक्ति को समाधि की ओर, समाधान की ओर, यानी समाधि की ओर ले जाता है। उपनिषद में ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट करती है। जिसके लिए उपनिषद शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धावित्त समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, अपने में ही, बुद्धि में ही वो आत्म तत्व के दर्शन कर लेता है इन 6 संपत्तियों के माध्यम से। वहाँ उपनिषद जिस शम शब्द का प्रयोग कर रही है मन पर निग्रह करने के लिए, अपने अंतर्गत ये योग्यता का संधान करने के लिए कि हम अपने एक विषय विशेष पर अपने मन को केंद्रित कर सकें, इतना अभ्यास हो जाए, उसी के लिए भगवान तथागत शमथ शब्द का प्रयोग अपने पाली के ग्रंथों में बहुत करते हैं। दोनों ही, चाहे वैदिक परंपरा हो वो भी शम की बात करती है, तथागत भी शमथ की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मन पर निग्रह नहीं, तब तक अनुकूल परिस्थितियों में भले ही मन शांत हो जाए कि ठीक है, जीवन में सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, किसी शांत स्थान में बैठे हुए हैं गंगा के तट पर या किसी एकांत स्थान में बैठे हैं, तब तक मन बड़ा शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही परिस्थिति थोड़ी बदलेगी और परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, वैसे ही मन अशांत हो जाएगा। तो मन परिस्थितियों के प्रभाव में रहेगा हमेशा। यदि अपने प्रभाव में नहीं, अपने निग्रह में नहीं, अपने अधीन नहीं, तो फिर वो परिस्थितियों के अधीन रहेगा। और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी, अशांत परिस्थितियां आएंगी, तो मन तुरंत अशांत हो जाएगा। ऐसा मन सदा शांत नहीं हो सकता।
प्रतिकूल परिस्थितियों में मन को शांत रखने की योग्यता, सामर्थ्य केवल तभी आती है जब योगाभ्यास के द्वारा मन पर निग्रह प्राप्त किया जाए। चाहे वो योग की विधा भक्ति योग की हो, कर्म योग की हो, सांख्य योग की हो, मंत्र योग की हो, हठ योग की हो, योग की विधा कोई भी क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि योगाभ्यास द्वारा मन पर निग्रह प्राप्त करने की। तो मन पर निग्रह प्राप्त करने के अनेक साधनों में से एक साधन सांख्य भी है। इसीलिए इसके लिए सांख्य योग शब्द का प्रयोग यहां पर भगवान श्री कृष्ण गीता के अंतर्गत कर देते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया। तो इस प्रकार इस अध्याय के इस सांख्य योग नाम से एक बात तो स्पष्ट हो गई, क्योंकि योग शब्द है तो इस अध्याय में मनोनिग्रह द्वारा मनः शांति प्राप्त करने के कुछ उपायों की चर्चा की गई है। और ये बात वास्तव में गीता के प्रत्येक अध्याय के लिए सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय में योग शब्द आता है नाम में। वो कारण ही यही है, क्योंकि गीता के प्रत्येक अध्याय में योग अर्थात मनोनिग्रह द्वारा मनः शांति, शम के उपाय की, एक उपाय की, किसी न किसी एक उपाय की चर्चा की गई है। ये बात भले ही स्पष्ट रूप से किसी प्रत्येक अध्याय में न कही हो, लेकिन ये बात उस अध्याय के अंत में पहुंचते पहुंचते जैसे ही उस अध्याय के नाम को, जैसे ही उस अध्याय का नाम हमारे सामने आ जाए, योग शब्द आ जाए सामने, तो तुरंत ये बात मन में आ जानी चाहिए कि इस अध्याय का नाम में योग शब्द पड़ा ही इसीलिए है क्योंकि इस अध्याय में एक उपाय की चर्चा, मनः शांति के एक उपाय की चर्चा की गई है। अब चूंकि गीता जी के प्रत्येक अध्याय के नाम के अंत में योग शब्द आता है, तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गीता जी के प्रत्येक अध्याय में मनः शांति प्राप्त करने के एक उपाय की चर्चा, कम से कम एक उपाय की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार जो ये विचार हमने किया, इसमें से ये निष्कर्ष निकला कि कभी भी किसी भी कारण से मन अशांत हो रहा हो, क्षुब्ध हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, तो व्यक्ति सब ओर से ध्यान हटाकर गीता जी में डुबकी लगा ले, गीता जी पर वापस आ जाए, तो तुरंत कुछ तो ठंडक मिलेगी, कुछ तो आराम मिलेगा, कुछ तो चैन जरूर वापस आएगा, कुछ तो आंतरिक विश्राम की प्राप्ति अवश्य होगी। जीवन में एक नया सा सुकून महसूस होने लगेगा। और वैसे दिल में घाव कितना भी गहरा क्यों न हो, गीता के अंतर्गत ये क्षमता है, ये योग्यता है कि वो दिल का घाव दिल की कितनी भी गहराइयों में क्यों न हो, वो उन गहरे घाव से भी अधिक गहराई तक हमें ले जा सकता है, उस घाव से परे वहां ले जा सकता है जहां उस घाव का दर्द नहीं पहुंच सकता, जहां परम आंतरिक शांति एवं विश्राम उपलब्ध होता है। यही कारण है कि प्रियजन वियोग के जो सबसे अधिक कठिन क्षण होते हैं, जिसमें हम ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जो व्यक्ति हमारे जीवन का केंद्र रहा हो, जो हमारे प्रेम का केंद्र रहा हो, जिसके चारों ओर हमारा जीवन घूमता रहा हो, और अचानक ऐसा व्यक्ति एक क्षण से दूसरे क्षण में हमारे बीच में से सदा सदा के लिए चला जाता है, फिर कभी उससे मिला नहीं जा सकता, फिर कभी उससे बात नहीं की जा सकती, फिर कभी उसकी सन्निधि को महसूस नहीं किया जा सकता। कितना कठिन होता है वो क्षण। जितना हमारा उस व्यक्ति के साथ प्रेम गहरा होता है, उतना उसके वियोग का दर्द, वियोग की पीड़ा भी उतनी असह्य होती है। तो प्रियजन वियोग का क्षण हमारे जीवन के सबसे कठिन
क्षणों में से एक होता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष की परंपरा क्या रही है कि ऐसे क्षणों में गीता पाठ करते हैं, कह देते हैं कि मृतात्मा की सद्गति के लिए गीता पाठ हो रहा है, वो भी ठीक है। उसकी भी आत्मा वहां कहीं आसपास में भटक रही हो तो गीता सुन ले तो पार तो वैसे ही पा जाएगा। गीता के श्रवण मात्र से ही उसकी भटकती आत्मा को सद्गति प्राप्त हो जाएगी, वो तो ठीक है ही। लेकिन उस भटकती आत्मा से भी अधिक सद्गति की आवश्यकता इनकी है, जो जीवात्मा बचे हुए हैं, जो जीवित बचे हुए हैं, पीछे से रो रहे हैं, शोक के वशीभूत हो रहे हैं, जिनका मन अशांत हो रहा है। वे यदि उस समय गीता पाठ से प्रभावित होकर गीता को अपने गले से लगा ले, अपने जीवन के अंतर्गत उतार ले, तो प्रियजन वियोग जिससे उबरने में जितना, जैसा मैंने कहा, जितना गहरा प्रेम होगा उतना अधिक समय लगेगा। मैं किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2-2 साल तक भी लग जाते हैं। और किसी को प्रेम अधिक यदि बहुत गंभीर, बहुत गहरा रहा हो, किसी माता का पुत्र चला जाए, ऐसी भी मैंने परिस्थितियां देखी कि जहां अपने माता की गलती से ही छोटा पुत्र 6 साल का, 10 साल का चल बसा, तो वो मां कभी अपने आप को क्षमा ही नहीं कर पाती। 12 वर्षों के बाद भी ऐसी मां को मैंने ऐसे रोते हुए देखा है जैसे अभी अभी वो बालक गया हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चीज सहायता देगी, क्या चीज शांति देगी? यहां गीता की सामर्थ्य दिखती है कि जो शुरू में अर्जुन के अंतर्गत शोक दिख रहा है, प्रियजन वियोग, संभावित प्रियजन वियोग के परिणाम स्वरूप जो शोक दिख रहा है, उस शोक से निकलने का मार्ग जो श्रीमद् भगवद गीता ने कुछ सुझाया है, इसका टेस्ट तब होता है जब ऐसे ऐसे लोग सामने आ जाते हैं और उनको जब गीता की ओर प्रेरित किया जाता है कि वो अपने कष्ट से कितना समय निकल जाने के बाद भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उनके जीवन में जब गीता का प्रकाश आता है, उनके अंतर्गत जब गीता के प्रति रुचि जगती है, तो वो देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा कम से कम कुछ वो कष्ट, एक उस कष्ट को सहन करने की क्षमता, उस कष्ट से अपने आप को ऊपर उठाकर अपने जीवन को दोबारा जी पाने की क्षमता, ये गीता के संदेश के अंतर्गत एक बहुत ही जीवंत संदेश है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रियजन वियोग होने पर गीता पाठ की परंपरा भारतवर्ष में कदाचित प्रचलित हुई है। तो कहने का तात्पर्य मेरा इसके माध्यम से यही है कि हमारे जीवन में कभी भी किसी भी कारण से यदि भटकन महसूस हो, चित्त विक्षुब्ध हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, तो उस समय सब कुछ छोड़कर गीता माँ की गोद में जाकर यदि व्यक्ति बैठ जाए तो स्वतः मन शांत होने लगेगा। इसीलिए ये योग का ग्रंथ है, इसीलिए इसे योग शास्त्र कह देते हैं। पतंजलि के जहाँ योग सूत्र हैं, वहाँ श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है। प्रत्येक अध्याय के अंत की पुष्पिका में ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, इसको योग शास्त्र, प्रत्येक अध्याय के अंत में इसको योग शास्त्र कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत योग का उपदेश किया गया, इसीलिए इसको योग शास्त्र कह देते हैं। वैसे तो ये सर्वशास्त्रमयी गीता है। सांख्य शब्द क्या? सांख्य शब्द पर विचार करना आवश्यक है। ये तो हो गया योग शब्द पर विचार, सांख्य योग के अंतर्गत योग शब्द पर विचार। अब सांख्य योग में सांख्य शब्द का क्या अर्थ है?
जैसा हमने अभी देखा कि मन शांति के अनेकों उपाय हैं, सांख्य भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है, हठ भी है, लय भी है, मंत्र भी है, अनेकों उपाय हैं। लेकिन यहां दूसरे अध्याय में जिस विशेष उपाय की चर्चा है, उस उपाय का नाम है सांख्य। इसीलिए इसका नाम सांख्य योग रखा। तो आइए सांख्य शब्द के अर्थ का विचार करें। बहुत ही प्राचीन शब्द है, योग की तरह। उपनिषदों में, श्वेताश्वतर उपनिषद में इस शब्द का प्रयोग बहुत स्पष्ट रूप से देखने में आता है। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। बहुत ही पुराना शब्द इसीलिए है क्योंकि भगवान कपिल, महामुनि कपिल, जिनको भगवान अपनी विभूति कह रहे हैं कि सिद्धानाम कपिलो मुनि, सभी सिद्ध महापुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध महापुरुष हैं कपिल, वो भी मैं ही हूँ। भागवत जी के प्रारंभ में जिन भगवान के अवतारों की चर्चा की गई है उनमें एक कपिल भी है। यही कारण है कि कपिल मुनि का आख्यान भागवत के अंतर्गत संकलित भी है। माँ देवहूति को जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, और संभवतः उन्होंने ही अपने उपदेशों में सर्वप्रथम सांख्य शब्द का प्रयोग किया होगा। तो ये बहुत ही प्राचीन शब्द है, उपनिषदों में भी ये आ जाता है। और उपनिषद, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद का गीता के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव है, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि वैसे तो सभी उपनिषदों का सार गीता में है, लेकिन 3 उपनिषद जिनका बहुत ही स्पष्ट प्रभाव शब्दावली में, विचारों के रूप में बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, दिखता है, वो है छांदोग्य उपनिषद सामवेद की, कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद की ही कठोपनिषद। वैचारिक, शाब्दिक प्रभाव बहुत अधिक इन 3 उपनिषदों का गीता के ऊपर। कठोपनिषद को तो हम देखेंगे दूसरे अध्याय के अंतर्गत। दोष मंत्र ही लगभग ज्यों के त्यों भगवान ने कठोपनिषद से निकालकर अर्जुन को समझाने के लिए सांख्य तत्व का उपदेश करते हुए दो श्लोक ही ज्यों के त्यों उद्धृत कर दिए हैं कठोपनिषद के। तो ये सांख्य का विचार श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है। वहाँ यही बात कही कि तत्कारणम, इस जगत का जो कारण तत्व है, देव, प्रकाशमय तत्व, ईश्वर तत्व, जिसको श्वेताश्वतर उपनिषद शिव तत्व भी कह देती है, परम कल्याणमय होने के कारण शिव तत्व कह देती है। उस शिव तत्व को जाना कैसे जाता है? जाना जाता है सांख्य योग के अभ्यास से ही। सांख्य योगाधिगम्यम, इन सांख्य योग के अभ्यास के द्वारा उस महादेव शिव तत्व को जानकर मुच्यते सर्वपाशैः, पशु भाव की प्राप्ति कराने वाले जितने भी पाश हैं, अज्ञान अंधकार के, अविद्या अंधकार के जितने भी पाश हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी ये पाश ही हैं। 14वें अध्याय में भगवान गीता में स्पष्ट करेंगे, यही है जो जीवात्मा को बांधे हुए हैं। प्रकृति के ये 3 पाश हैं जिनके द्वारा ज्ञान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके, कर्म के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके, निद्रा के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके जीवात्मा को इस संसार के अंतर्गत बांधे रखते हैं। इन पाशों से सांख्य योग का अभ्यास करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो एक मोक्ष के साथ सांख्य मोक्ष के साधन के रूप से जितने पाश हैं, उन पाशों से मुक्ति के साधन से, और जहाँ पाश में बंधे हुए को ही पशु कहते हैं। पशुपति, जब भगवान महादेव को, भगवान सदाशिव को जहाँ पशुपति कहा जाता है, तो वहाँ अविद्या के पाश से बंधा हुआ होने के कारण ही हम सब जीवात्मा, अज्ञानी जीव पशु कहलाते हैं, और उन सब के स्वामी होने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं। इन पाशों से मुक्ति, इन पाशों से मोक्ष, जिससे व्यक्ति पशु से देव बन जाए। अज्ञान के पाश में
बंधने की अवस्था से मुक्त होकर देव यानी, क्योंकि दिव धातु प्रकाश अर्थ में आती है, तो प्रकाशमय तत्व के साथ एकीभूत हो जाए, उसका मार्ग जो प्रदर्शित करता है, उसके मार्ग का ज्ञान जो देता है, वही है सांख्य योग। और यही वास्तव में सांख्य शब्द का अर्थ है। सांख्य शब्द बनता है संख्या से। संख्या यहाँ नंबर नहीं, 1 2 3 4 5, यह इस अर्थ में नहीं संख्या शब्द है। सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, और ख्या का अर्थ होता है ख्याति। ख्याति मतलब आज के समय में हिंदी में ख्याति हम प्रसिद्धि अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन योग के ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में आप देखेंगे तो ख्याति का अर्थ होता है ज्ञान, ख्याति का अर्थ होता है दर्शन। वास्तव में चक्षु शब्द के अंतर्गत भी यही ख्या से ही, ख्याति से ही चक्षु शब्द व्याकरण की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए देखना, ज्ञान प्राप्त करना। संख्या का इसीलिए अर्थ हो गया सम्यक ज्ञान। मधुसूदन सरस्वती जैसे आचार्य गीता में सांख्य शब्द की व्याख्या करते हुए संख्या शब्द का यही अर्थ करते हैं सम्यक आत्मबुद्धि, अपने वास्तविक स्वरूप का सम्यक साक्षात्कार। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रकृति और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर मेरा शुद्ध वास्तविक स्वरूप क्या है? स्फटिक मणि के समान पारदर्शक मेरा इन सब से अछूता मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? उसका दर्शन, उसका ज्ञान, यही कहलाता है संख्या। महामुनि कपिल, जिन्हें भगवान ने अपनी विभूति माना है, उनकी परंपरा में जिसे सांख्य कहते हैं, सम्यक ज्ञान शब्द का बहुत ही एक विशिष्ट अर्थ होता है। जब वे संख्या शब्द का प्रयोग करते हैं, सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, तो एक बहुत विशिष्ट अर्थ होता है जिसको वो कहते हैं विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का अर्थ होता है प्रकृति से पुरुष को यानी चैतन्य तत्व को अलग करके जानना। बुद्धि से, बुद्धि का जो दृष्टा है पुरुष यानी जीवात्मा, उसको अलग करके जानना। इसी को ही तो संख्या शब्द का सांख्य दर्शन के अंतर्गत, योग के अंतर्गत जब हम सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो तात्पर्य यही होता है कि प्रकृति और प्रकृति के जो कार्य हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, इन सब से पुरुष यानी जीव को, यानी अपने आप को अलग जानना, अलग समझना। कि कई वैसे हम इनके साथ अपने आप को एकीभूत समझते हैं। हम समझते हैं कि यही मैं हूँ, अपनी बुद्धि को समझते हैं यही मैं हूँ, अपने मन को समझते हैं कि यही मैं हूँ, अपने अहंकार को समझते हैं कि यही मैं हूँ, अपने चित्त को समझते हैं यही मैं हूँ, अपनी इंद्रियों को समझते हैं कि यही मैं हूँ, अपने शरीर को समझते हैं यही मैं हूँ। लेकिन ये ऐसे है जैसे कोई दूर से 2 पेड़ों को देखे और वो एक ही भूत से प्रतीत हों, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपने ध्यान को केंद्रित करेगा, नज़दीक जाता चला जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि ये दूर से जो एक जैसे दिखते हैं, ये केवल दूर से भ्रम हो रहा था। वास्तव में करीब से देखने पर तो पता चलता है कि ये 2 अलग अलग पेड़ हैं। एक आम का पेड़ है तो दूसरा बट का पेड़ है, एक नीम का पेड़ है तो दूसरा पीपल का पेड़ है, दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार से प्रकृति और प्रकृति के जो कार्य, ये हमारे शरीर के रूप में और शरीर के अंतर्गत विद्यमान तत्वों के रूप में है। इन सब से भिन्न इनका दृष्टा, चूंकि मैं इनका दृष्टा हूं और ये मेरे दृश्य हैं, ठीक ऐसे ही जैसे मैं जिस कमरे में बैठा हूं, ये कमरा मुझे दिख रहा है और इस कमरे में पुस्तक दिख रही है, ये मोबाइल दिख रहा है, गीता की पुस्तक दिख रही है। तो चूंकि ये मुझे दिख रही है तो मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये मेरे दृश्य हैं। इसी प्रकार से ध्यान के अंतर्गत जब व्यक्ति अपने अंदर देखने का प्रयास करता है तो उसको समझ में आता है, अरे मैं तो शरीर का अनुभव करने वाला हूँ, शरीर को देख रहा हूँ, शरीर मुझे नहीं देख रहा है, मैं शरीर को देख रहा हूँ।
इंद्रियां मुझे नहीं देख पाती, लेकिन मैं इंद्रियों को देख रहा हूं। चित्त मुझे नहीं देख पाता, लेकिन मैं चित्त को देख रहा हूं। कहता हूं ना, आज मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है। मन मुझे नहीं देख पाता, लेकिन मैं मन को देख रहा हूं। मुझे पता है मन कब चंचल है, मन कब शांत है। हम सबको पता होता है कि कब हमारा मन शांत है और कब हमारा मन चंचल है, कब हमारी बुद्धि एकाग्र है और कब हमारी बुद्धि भटक रही है। आज मेरी बुद्धि बड़ी एकाग्र है जी, आज तो मेरी बुद्धि बड़ी चंचल है। हमें पता होता है, आपको पता होता है, मुझे पता होता है। क्यों? क्योंकि हम उस बुद्धि के दृष्टा हैं, हम उस बुद्धि के साक्षी हैं, हम उस मन के दृष्टा हैं, मन के साक्षी हैं। तो ये हमारे दृश्य हैं, ये हमारे देखने के विषय हैं और हम देखने वाले हैं। देखने वाला, देखने के और देखने के विषय, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इनमें जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भेद होगा। वो व्यक्ति, वो तत्व जो बुद्धि को भी देखकर ये कह रहा है कि आज मेरी बुद्धि बड़ी चंचल है, आज मेरी बुद्धि बड़ी शांत है, मेरी बुद्धि में ये समझ में ये बात बैठ नहीं रही है। आप समझा रहे हो, लेकिन मेरी बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है। कौन है वो जो ये समझ रहा है कि बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है? कौन है जो समझ रहा है कि मन बड़ा चंचल है? कौन है जो समझ रहा है कि अरे आज तो मैं ऋषिकेश में गंगा तट पे बैठा हूं, मन बिल्कुल शांत हो गया है। पहले मन बड़ा क्षुब्ध हो रहा था, लेकिन अब मन बिल्कुल शांत हो गया। कौन है जो इसका अनुभव कर रहा है? वो कैसे मन के साथ एकीभूत हो सकता है? वो तब भी मन को देख रहा था जब मन क्षुब्ध था, वो तब भी मन को देख रहा है जब मन शांत हो गया है। ये अलगाव धीरे धीरे, जैसे व्यक्ति अपने साथ समय व्यतीत करने लगता है, अपना अध्ययन करता है, ध्यान की गहराइयों में अपने समीप जाता है, अपने अंदर बैठता है, तो ये भेद धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। पता चलने लगता है कि ये तत्व जो अंदर सब गुड्डम गुड्ड मिले जुले दिख रहे हैं, ये वास्तव में एक दूसरे से बहुत अलग तत्व हैं। और इनका ज्ञान प्राप्त करते करते जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये मेरे उपकरण हैं और मैं इन उपकरणों का प्रयोग करने वाला वो चैतन्य तत्व, जिसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग इसीलिए कर देते हैं क्योंकि पुरीशयनाथ पुरुषः, इस नवद्वार पुरुष का अर्थ यहाँ मैन, मेल, नर, ये अर्थ नहीं है। इस नवद्वारपुरी शरीर के अंतर्गत जो शयन कर रहा है, जो निवास कर रहा है, वही पुरुष है। वो चाहे स्त्री के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो, पशु पक्षी के शरीर में हो, सभी जगह जो वो चैतन्य तत्व है उसको पुरुष ही शब्द से योग के, सांख्य के ग्रंथों के अंतर्गत कहा जाता है। वो इन सब तत्वों से, प्रकृति और प्रकृति के कार्यों से बहुत भिन्न है। तो कुल मिलाकर जिसको भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, सांख्य दर्शन में संख्या, सम्यक ज्ञान, उसी को ही कहा जाता है। क्षेत्र यानी प्रकृति और प्रकृति उसके कार्य, और क्षेत्रज्ञ यानी उनको जानने वाला, उनका अनुभव करने वाला जो चैतन्य तत्व है। प्रकृति और प्रकृति के कार्यों से भिन्न किस प्रकार से ये चैतन्य तत्व है, इन दोनों का अलग अलग ज्ञान, यही है संख्या। और इस ज्ञान को प्राप्त कराने वाला चिंतन एवं अभ्यास, वही है सांख्य। आज की समय सीमा यही है। तो इसीलिए अभी इस पर चिंतन और भी है थोड़ा सा। प्रारंभ में ही ये सांख्य शब्द स्पष्ट हो जाएगा। तो जब जब ये सांख्य शब्द गीता के अंतर्गत आएगा तो हमारे मन में द्विधा नहीं होगी। इस अध्याय के नाम में सांख्य शब्द है, इसलिए इस शब्द को अच्छी तरह से समझना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा समय कल और लगाऊंगा और फिर इसके बाद हम गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश करेंगे। आज इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा था आज का सेशन गुरु जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। आभार, आभार, बहुत बहुत आभार। ओम नमः बहुत अच्छा था जी। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। चलो फिर शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री। ओम नमो नारायण। 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 रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं लिंक उपलब्ध करा दूंगा। हाँ, अभी तो 1-2 दिन बाद में कर दोगे तब। जी जी, ठीक, चलता हूँ। हरि हरि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान जोगलेकर जी। जय श्री कृष्ण।